प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके लोग हमेशा उससे बातें करते हैं और उसको, दुष्ट को ये पसंद नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा हर रोज़ जो प्रभु सेवा बख्शी है, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। सुनिए, हमने कहा कि उसके चुने हुए लोग कौन होते हैं? जिसको वो खुद पसंद करता है, जिनकी वो सुरक्षा करता है और परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करता है। उनमें से आप देख लीजिए कि अब्राहम से लेकर मलाकी तक जितने भी नबी, संत, भविष्यवक्ता या कोई राजा भी आए हैं, तो वो सब के सब परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। हालेलुया। अब्राहम को उसने इसलिए चुना था कि एक बीज इज़राइलियों के लिए बीजा जाए, जो ऐसा पेड़ बन जाए जिससे हर एक जन में उसका प्रभाव दिखाई दे, जिसका मतलब है कि वो सबके लिए आशीष का कारण बन जाए और वो हमारा और आपका मूल पिता गिना जाए। मूल पिता होता है जड़। आशीष का मतलब है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो उसके जीवन की पुस्तक में लिखे हुए लोग हैं। ये आशीषित लोग होते हैं। सुनिए, जो भी परमेश्वर की महिमा को अपने प्राण से, अपनी जिस्म से, अपनी सोच से और अपने धन दौलत से ज़्यादा प्रेम करता है, ज़्यादा अहमियत देता है, वो परमेश्वर के नज़दीक रहता है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान उसको दर्शन में बातें करता है, क्योंकि वो किसी को दिखाई दे नहीं सकता, इसलिए वो दर्शन में बातें करता है। उसी बात को कहा जाता है कि खुदावंद खुदा दर्शन देता है। उसने असल में यहेजकेल को दर्शन दिया था, यूहन्ना को दर्शन दिया था। ये इसलिए बातें हुई हैं कि कोई खास करोड़ों में एक ऐसा जन जो उसका ताकत का दीदार करता है, उसको कोई नहीं देखता,
क्योंकि वो एक ऐसी आग है चमकदार, जिसको देखते ही मनुष्य या तो अंधा हो जाता है या मर जाता है। इसी कारण जब मूसा ने कहा था कि हे प्रभु, हे खुदा, हे सर्वशक्तिमान, मैं तेरा मुख का दर्शन चाहता हूं, उसने कहा मूसा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो परमेश्वर का मुख का दर्शन पाता है वो मर जाता है। मरने का मतलब ये है कि वो किसी और को इस बात का जिक्र ना कर सके। बात भेद की है, पर्दे की है, जो पहले पर्दे में रहती थी, और यीशु के मरने के बाद परमेश्वर का सामना आमना उसके लोगों से होने लगा। किस बात में? बातों में, और बादल के रूप में आकर वो उनको दर्शन देने लगा। और ये बात यशाया के साथ भी घटी थी। सुनिए, वो इसलिए उनको दर्शन का रूप दिखाता है कि वो संसार से डरकर कहीं अंधेरे में गुम ना हो जाएं, परंतु आशा करें कि जो कुछ उसे दिखाया जाएगा वो वास्तविक रूप है, और उस पर वो मनुष्य विश्वास करके संसार के सब दुखों को सह सकेगा। क्योंकि जो परमेश्वर का कोई दर्शन देखता है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सृष्टि के कर्ता का दर्शन देखना, किस रूप में, वो किस रूप में आएगा, ये उसकी मर्जी है। सुनिए, यह इस कारण होता है कि संसार में हो रहे इन बुरे कामों का अंजाम देने वाला शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के दर्शनों की बात लोगों में फैलाई जाए, लोगों को सुनाई जाए, लोगों को बताई जाए, और परमेश्वर का भय उनके दिलों पर बना रहे। ये संसार का सरदार इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, और शैतान किसी को भी नरक या अधोलोक का दर्शन नहीं दिखाता। देखो, परमेश्वर को वो दर्शन देने नहीं देता, यानी कि उनके लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देता है, या उनको ऐसा भड़का देता है कि वो भूल जाते हैं कि क्या देखा है। लेकिन खुद वो किसी भी मनुष्य को जो नरक में या अधोलोक में आ जाता है उसको वो बाहर नहीं जाने देता। क्यों? ताकि वो मनुष्य बाहर जाके लोगों को उसकी सच्चाई न बता दे, और लोग उसका डर मानने की बजाय परमेश्वर का भय माने, और परमेश्वर का पलड़ा भारी हो जाए, और उसके पास रूहें ना आ सके। क्योंकि लोग चंगे हो गए, अच्छे हो गए, या आत्मिक हो गए तो नरक में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। सुनिए, और देखिए, वो नरक का मुंह क्यों नहीं दिखाता, क्यों वो नरक के या अधोलोक के दर्शन की बात किसी को नहीं बताता? क्योंकि वहाँ केवल भूत प्रेत चुड़ैले और अब खबीश और पता नहीं क्या क्या बुराई वाली बातें अंदर होती हैं, आग जली होती है, और वहाँ पर इतनी बदबू होती है कि मनुष्य वहाँ सांस नहीं ले सकता। इसी को कहते हैं कि नरक में जाना बहुत बुरी बात है, इससे बचे रहो। और जो मनुष्य एक बार नरक का दर्शन कर ले वो कभी फिर खाना नहीं खा सकता। उसको हमेशा हर खाने वाली वस्तु में मिलती आती है, उपकाई आती है, ऐसी बातें होती हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर के स्वर्ग का दर्शन हर कोई कर सकता है, बस हमें उसके वचन पर विश्वास करना और उसको अपने हृदय में स्थान देना
बहुत जरूरी है। सुनिए, परमेश्वर का मार्ग दिखाने वाले को शैतान संसार ही के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करवा देता है। वो उन्हीं को उनसे लड़वा देता है, झगड़ा करा देता है, या उस मनुष्य को जो परमेश्वर के दर्शन की बातें करता है कि परमेश्वर ऐसा है, इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी शांतमय जगह है, वहाँ लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, वहाँ सब लोग प्रसन्न रहते हैं, वहाँ सूरज चांद की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ ठंडक ऐसी होती है कि मन हमेशा प्रसन्न रहता है, आत्मा हमेशा खुश रहती है। ये बातें शैतान नहीं चाहता कि लोग दूसरों को बताएं और उनके हृदय में एक ऐसी बात पैदा कर दें, यानी कि एक क्या कहते हैं उसको, इच्छा पैदा कर दे कि हर कोई परमेश्वर के राज्य में जाने की तमन्ना करने लगे और उसके वचनों पर विश्वास करने लगे और परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करे और शैतान से डरना बंद कर दे। अगर कोई शैतान से डरना बंद कर देता है तो ध्यान रखिए, वो क्रोधित होकर संसार में हर काम में दखल अंदाजी करने लगेगा और उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगा। वो देशों में युद्ध करवा देगा, इतना कुछ वो करवा सकता है, लेकिन खुद वो किसी को मार नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर का हुक्म है। वो कहता है नाश करने वाला मेरा ही सिरजा हुआ है, और जितने हथियार कहता है तेरी हानि के लिए बनाए बनाए गए हैं, उनमें से एक भी तेरे विरोध में उठने की हिम्मत नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन शैतान चाहता है कि जितने हथियार बने हुए हैं वो मनुष्य एक दूसरे के विरोध में चलाएं और नाश हो जाएं, और नाश होने वाले लोग हमेशा नरक में जाते हैं, अधोलोक में जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात जो हमने आपसे कही है, ये बात बड़ी सोचने वाली है, ध्यान करने वाली है कि मनुष्य फिर भी संसार की वस्तुओं को ही ज़्यादा अहमियत देता है, उनसे प्रेम करता है, उनका लगाव करता है और उनको ही अपने घरों महलों में इकट्ठा करता है। हमने यहाँ किसी दोस्त के पास जाकर देखा तो उसके घर में उसके दादा के दादा का भी सामान रखा हुआ था, यानी बड़े बड़े पलंग, बड़े बड़े ट्रंक, और जो आजकल तो नहीं होते, जो जिसको अंगीठी बोलते हैं, सामान रखने वाले शो पीस बने होते हैं, ऐसी ऐसी वस्तुएं, तस्वीरें और कलाकारियाँ इतनी रखी हुई हैं। मैंने कहा भाई ये क्या है? वो कहता है हमारे पुरखों की यादगार है। मैंने कहा कल को अगर लड़ाई लग जाए, युद्ध लग जाए और बम यहीं आकर गिरे तो क्या करोगे? किसको बचाओगे? अपने आप को या इन बातों को? वो बोलता है नहीं, हम जिसको मानते हैं वो हमारी सुरक्षा करेगा। मैंने कहा भी वो तो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सके, अब क्या बात करें आपसे कि ऐसे लोग भरे पड़े हैं। उनके घरों में उनके दादा के दादा के दादा की बंदूकें चमका चमका कर रखी हुई है, जो चलती नहीं हैं। क्यों? उस जमाने की गोलियां आजकल नहीं मिलती।
अब सुनिए इस बात को। जब स्तिफनुस, आपको हम बात बता रहे हैं, लोगों में परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा था, सारी सच्चाई बता रहा था, क्योंकि वो रूह पाक से भरा हुआ था और परमेश्वर का अभिषेक उस पर था। और वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा रहा था कि लोग जो शैतान की ओर से उकसाए हुए थे वो भड़कने लगे। क्यों? जो ये बातें लोग करते हैं वो कर नहीं सकते, वो किसी भी बात में सहमत नहीं हो सकते। क्यों? उनके हाथ से कभी कोई चमत्कार नहीं होता, कभी कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसके ऐसा कोई अंधा हो, जिसकी आंखें ही ना हो, वो उसको ठीक कर दे। वो पता क्या कहते हैं कि ये परमेश्वर का वो जन है जिसका आशीर्वाद लेकर लोग चंगे होते हैं। देखो, उसको चंगा नहीं करते, बल्कि लोगों को उसके आगे झुकने के लिए तैयार कर देते हैं ताकि वो भूल जाए कि उसको आंखें चाहिए। कोढ़ियों को ये अपने धार्मिक स्थानों में ऐसे बिठा देते हैं कि देखो, जो बुरे काम करता है ऐसा हो जाता है, इसलिए जाकर अंदर माथा टेको और बहुत ज़्यादा सारे रुपए चढ़ाओ, बकरे दान दो और बड़ी बड़ी बोतलें, महंगी से महंगी बोतलें चढ़ाओ। ऐसा लोग करते हैं। सुनिए, अब स्तिफनुस जो लोगों को परमेश्वर की महिमा के बारे में बता रहा था, उसके विरोध में लोगों को शैतान के लोगों ने भड़का दिया और वो उसे इतना भड़क चुके थे कि उसको पकड़ कर ले गए, मारते पीटते घसीटते वस्त्र फाड़ के उसको बाहर ले गए और उसको पत्थरवाह करने लगे, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। क्या था कि वो परमेश्वर के दर्शन की बातें लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। वचन को पढ़िए, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय उसकी 10 से 12 आयत सुनिए। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर वह आए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य पवित्र स्थान को खराब करता है। देखा आपने, इतनी बड़ी बात होती है। अब आगे सुनिए, जब उसे परमेश्वर ने अपना सिंहासन और यीशु मसीह को अपने पास खड़े हुए दिखाया, तब उसने लोगों को सारी दर्शन की बातें बता दी। पत्थरवाह हो रहा है, फिर भी वो लोगों को ये बात बता रहा है। कितनी हिम्मत है उसकी, सुनिए। और तब वो उसके सामने ठहर ना सके, सब घबरा गए, लेकिन पत्थरबाजी करना नहीं हटे। सुनो, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, यह क्यों उसके बारे में दर्शन की बातें करता है, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। इसका जीना संसार के लिए अशुभ है,
इसको मार डालो, तब वो उस पर झपटे और उसके वस्त्र फाड़ दिए, और पत्थरवाह तो वो कर रहे थे और भी बुरी तरह से उसको जख्मी करना शुरू कर दिया। इसलिए हम इस बात में सहमत हैं कि मरना भला है, परमेश्वर को छोड़ना परमेश्वर से बैर करना है। भले लोगों को तो संसार के दुष्टों के द्वारा शारीरिक ताड़ना में प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वो बात उनको शुद्ध कर देती है और उसके रूह को वो स्वर्ग में ले जाता है। वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 54 से 58। 54 है ही नहीं, 54 वही गल करती ना। 7 अध्याय देखो, पीछे लंघ गया 7। तो नहीं ठहर 34 35 तो नहीं, नहीं ठीक है। हाँ सुनिए, ये है 54 34 35 नहीं 54 पढ़ नहीं होगा, ठीक है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। सुनिए, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपट पड़े और उसे नगर के बाहर ले निकालकर उस पर बुरी तरह से पथराव किया। अरे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब सुनिए, इस बात के लिए आप अगर दर्शन देखें तो लोगों को बढ़ चढ़कर बताएं। कोई स्वप्न ऐसा देखें जो परमेश्वर की ओर से हो तो उसकी महिमा ज़्यादा से ज़्यादा करें। डरे नहीं, आप मरोगे नहीं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।